यहाँ फिर से हम दो इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। पहला है बोथ एंड। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज होता है। अगर बोथ में पेयरिंग कर रहे हो आप, पेयर कंजंक्शन में लेकर के जा रहे हो बोथ को, तो उसके साथ क्या आएगा? एंड आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, इसका मतलब क्या होता है? दोनों एक साथ, तुम भी दोनों आओ, है नी? तुमने भी करना है, तुमने भी करना है, दोनों को काम करना है। ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा, दोनों खाऊंगा, एक साथ खाऊंगा। तो ये कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों एक साथ आ रहे हैं तो प्लूरल होना चाहिए। जब दोनों को हाँ बोल रहे हो आप, दोनों को हाँ बोल रहे हो, तो नेचर भी कैसा होगा इसका? पॉजिटिव, है नी? तो पॉजिटिव होता है, बोथ के साथ एंड आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे रूल्स हैं जो इससे पूछे जाते हैं। लेट मी कम टू द रूल्स नाउ। नंबर 1, पॉजिटिव होता है। दो जनों को हाँ कह रहे हो तो पॉजिटिव तो होगा ही, नेगेटिव थोड़ी होगा। पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? इसके साथ नोट नहीं आएगा। अगर नोट आया तो वो क्या बन जाएगी? एरर। तो बोथ डॉट 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 एंड, बोथ के साथ क्या लगता है? एंड लगता है। और बोथ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका माने इसके साथ नोट नहीं आएगा। अभी एग्जांपल देखेंगे। दूसरा रूल देखो, दोनों एक साथ के लिए आता है। दिस वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दोनों एक साथ के लिए आता है कि दोनों एक साथ आ जाओ, दोनों एक साथ चले जाओ, दोनों एक साथ खाऊंगा, नहीं? यानी कि प्लूरल है। तो इसका माने अगली बात क्या होगी कि प्लूरल नेचर होता है। कैसा हो जाएगा? प्लूरल, ठीक है। अगर बोथ के साथ वो नहीं आ रहा हो, क्या नहीं आ रहा हो? एंड, तो बोथ ऑफ यूज होता है कहीं कहीं जगह पे। तो बोथ ऑफ के साथ ध्यान रखना हमेशा, बोथ ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लगता है बाद में। क्या लगता है? प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, ये लगते हैं। तो बोथ से लेकर के ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ लेट मी कम टू दी सेंटेंसेस। एक वन बाय वन इन रूल्स को सेंटेंसेस में देख लेते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। तो क्या गलती होगी बताओ? एक तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा। अगर आपको नेगेटिव यूज करना है ना, दोनों नहीं आओगे, तो क्या यूज करोगे? नीदर नॉर यूज करोगे। क्या यूज करोगे? नीदर। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ना। तो नेगेटिव के लिए नीदर इज ऑलरेडी देयर। क्यों हम बोथ एंड को इसमें घुसाएं? पॉजिटिव होता है। व्हेन वी नो दिस इज पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे नोट क्या कर देंगे? एरर कर देंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं बाबू। ही इज बोथ टॉल एंड हैंडसम। अब बोथ के साथ पहले आपने कंजंक्शन चेक करनी है। क्या बोथ के साथ जो कंजंक्शन है वो एंड है? बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इज बोथ टॉल भी है और हैंडसम भी है, वो लंबा भी है और हैंडसम भी है। यहाँ पे क्या चेक करना है? हमने हमने चेक करना है यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है। देखो, इज बोथ टॉल एंड हैंडसम, टॉल भी है और हैंडसम भी है, दो चीजें हो गई ना। दो चीजों को जोड़ा किसने? एंड ने। पॉजिटिव है सेंटेंस, बिल्कुल सही, ठीक है। तो पॉजिटिव है, एंड से फॉलोड हुआ है, ये भी क्या हो गया? सेटिस्फाइड, दो के लिए। नेक्स्ट देखो, नीरज राइट्स बोथ करेक्टली एज वेल एज नीटली। मैंने कहा कि कभी भी बोथ आएगा तो उसके साथ क्या आएगा? एंड। लेकिन इन्होंने क्या लगा रखा है? एज वेल। और एज वेल एज बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, यही आपको ज्यादा बार बार देते हैं। एज वेल एज क्या देते हैं? एज वेल, साथ ही साथ। जबकि एज वेल एज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो नीरज राइट्स बोथ करेक्टली एंड नीट, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बोथ राजू एंड रेशमा। राजू और रेशमा दोनों आर कमिंग। देखो यहाँ पे क्या आया है? आर। मैंने क्या कहा था कि बोथ का मतलब है होता है दोनों एक साथ। जब दोनों एक साथ लोगे तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी ना। हाँ, तो वर्ब यहाँ पे क्या आती है? प्लूरल आती है। कैसी वर्ब आती है? प्लूरल। देखो, आर लगाया, इज नहीं लगाया। अच्छा, अगले सेंटेंस में आप बताओ चलो कि बोथ हिमेश एंड रितेश हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स। क्या आएगा? हैव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रमेश है, सॉरी हिमेश है और रितेश है, दोनों एक साथ आएंगे तो प्लूरल होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। सही है ना। तो ये बोथ का और एंड का रूल था। तो बोथ का एंड का फिर से कंक्लूड कर देता हूं। नंबर 1, ये हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसके साथ नॉट यूज नहीं करना। बोथ का मतलब होता है दोनों एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल भी हो जाएगा।
तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल। मैंने बताया ना, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके साथ कौन सी कंजंक्शन यूज करते हैं, एंड। ये कंक्लूड कर दिया इतने रूल्स में, बाकी एग्जांपल्स हैं, मैंने बता दिया आपको क्या क्या एरर होगी, ठीक है ना। अगले कंजंक्शन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट कंजंक्शन है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। कौन सा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का मतलब क्या है, केवल ये ही नहीं वो भी है। उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए, मुझे घर तक भी छोड़ा, ये काम नहीं हुआ, ये भी हुआ। ये मतलब होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहां से क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है ऑर्डर को लेकर के। नॉट ओनली का ऑर्डर अगर नाउन वर्ब प्रोनाउन से पहले है तो बट ऑल्सो का ऑर्डर भी नाउन वर्ब प्रोनाउन से पहले ही होना चाहिए। अगर नॉट ओनली नाउन से पहले है तो बट ऑल्सो भी नाउन से पहले। नॉट ओनली अगर प्रोनाउन से पहले है तो बट ऑल्सो भी प्रोनाउन से पहले। नॉट ओनली अगर वर्ब से पहले है तो बट ऑल्सो भी वर्ब से पहले। बात क्लियर है। ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट है, केवल ही नहीं बल्कि ये भी, ठीक है। तो नॉट ओनली के साथ हमेशा ध्यान रखना, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग होता है, कभी कभी बट का भी यूज कर लेते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये बट, ठीक है। अब देखो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है, इधर देखो भैया। नॉट ओनली के बाद क्या होगा, एक्स। बट ऑल्सो के साथ होगा वाई। ये एक्स क्या है, नाउन है या फिर प्रोनाउन है या फिर वर्ब है। यहाँ पे भी नाउन है, प्रोनाउन है या फिर वर्ब। अगर नॉट ओनली नाउन से पहले, अगर नॉट ओनली किससे पहले है, नाउन से पहले, तो बट ऑल्सो भी किससे पहले होगा, नाउन से पहले। अगर नॉट ओनली नाउन से पहले है ना तो बट ऑल्सो भी किससे पहले होगा, नाउन। अगर नॉट ओनली प्रोनाउन से पहले है तो ये भी, वर्ब से पहले है तो ये भी। ये ऑर्डर को लेकर के क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बने यहाँ से। नंबर वन के नॉट ओनली के साथ कोई और कंजंक्शन लगते हैं, जबकि आती क्या है, बट ऑल्सो या फिर बट, है वो एंड रख देंगे, एज वेल एज रख देंगे, एक्सेप्ट रख देंगे, तो दैट वुड बी एन एरर, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात कि इसके ऑर्डर को लेकर के क्या होता है, क्वेश्चन आता है। नॉट ओनली की पोजीशन वर्ब से पहले रख दी, बट ऑल्सो को नाउन से पहले रख दिया, ये क्या हो गई, एरर। नाउ लेट मी कम टू द क्वेश्चंस। नंबर वन, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो क्लेवर। देखो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव है नहीं, इंटेलिजेंट ही नहीं है, बट ऑल्सो क्लेवर, क्लेवर भी है। इंटेलिजेंट और क्लेवर ही होते हैं ज्यादातर, है नहीं, तो बट ऑल्सो। अब क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव से पहला है, पोजीशन सही, ठीक है। ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, पास। अगला देखो,